हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन द क्रिजियन के नितेश खत्री। जय श्री राम आप सभी को। और हाँ, मैं काफ़ी ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो शायद कुछ लोगों को चुभ जाएगी, तो बेटर इस पूरी वीडियो देख करके जाना, उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन पे आकर के भौंकना। ठीक है पीसफुल कम्युनिटी वालों और सनातनी हो, जय श्री राम अगेन। तो बात ऐसी है कि हमारे भारत देश में है ना, दो तरह के लोग बढ़ चुके हैं। किस तरह के लोग? मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ हेट कर रहे हैं। मतलब ये आदत सी हो गई है लोगों में, कमी निकालना, अपनी नफरत जाहिर करना और बेवजह की बातें फालतू में बोल देना। मतलब ये होता है यार, बहुत बार हुआ है। जिधर मतलब भारत, सॉरी मतलब वर्ड में काफ़ी बार बोल रहा हूँ मैं। अब मैं कोशिश करूँगा ये वर्ड दोबारा रिपीट ना हो, तो बेटर इज कोशिश करूँगा ना बोलूँ। तो बात ऐसी है कि हमारे भारत देश में है ना, काफ़ी लोग बढ़ चुके हैं आपस में कि हिंदू विरोध में रह, कुछ हिंदू विरोध में है, कुछ जाति विरोध में है, तो कुछ पॉलिटिशियंस के विरोध में है। कोई राहुल गांधी को हेट करता है, तो कोई मोदी को हेट करता है, कोई अरविंद केजरीवाल को हेट करता है, तो कोई किसी को हेट करता है। राइट। एक तरह से ये मान लो एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम है। जब वो एक साथ खेलते हैं तो हर कोई मतलब चीयर करता है, धोनी, विराट एंड मैनी मोर, है ना। तो वही जब स्प्रेड हो जाती है अलग अलग टीमों में, लाइक आईपीएल में, तब धोनी हेटर्स फाइट विद विराट कोहली फैंस, विराट कोहली फैंस फाइट विद विराट कोहली हेटर्स, समथिंग लाइक दैट। राइट। समझ जाओ ना कॉन्टेक्स्ट। मतलब सिविल वॉर देखी आप सब लोगों ने, अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। जब अवेंजर्स मूवी आई थी तब वो सारे इकट्ठा थे सुपर हीरोज, दुनिया को बचाया, थैनोस की टीम को मारा पीटा और भगाया खदेड़ा, समथिंग लाइक दैट। फिर एक वो वक्त आया जब वही कैप्टन अमेरिका आयरन मैन का एनिमी बन जाता है। ठीक है, एक तरफ से हम कैप्टन अमेरिका, समझ जाओ कैसे तरीका। ठीक है, फिर उन दोनों की अलग अलग टीम बनती है, कैप्टन अमेरिका की अलग और आयरन मैन की अलग। और फिर वो भिड़ जाते हैं आपस में, लड़ाई वड़ाई होती है इनकी, और एंड में कोई नहीं जीतता है, बस हाँ दरार जो है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज़ अब आज की डेट में यही हो रहा है। जो हिंदू लोग हैं वो हिंदू होकर के भी हिंदू विरोध में है। भारत माता की जय बोलने में इन्हें शर्म आती है और देवी देवताओं के विरोध में इन्हें बोलना है। मैं खाली पीसफुल कम्युनिटी की नहीं बोल रहा हूँ, हमारे धर्म में है ऐसे कुछ लोग जो अपने धर्म हिंदू होने पर शर्म महसूस करते हैं। तो मैं ये मेरे समझाने का मतलब ये है कि दो सगे भाई हैं और वो एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाए तो घर कैसे संभलेगा। राइट। और जब कोई बाहर का आकर के उन दोनों के बीच में दरारें और बढ़ाएगा तो घर तो बर्बाद होगा ही। समझ गए? नहीं समझे? इस चाचा जान की वीडियो देखो। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टोक गिर गया, तुम्हारी मस्जिद ढा दी ऐसे वो ढा देंगे मार के ला। तब तो बदला है, इसमें क्या है? वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। राम और भगवान तो बहुत सारे, इन्हें कहाँ तक पूछता फिरूंगा मैं। इसका बदला जो है वो जरा खड़ा पड़ेगा। राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी, और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बनाते थे। ओवैसी वाली बात कर रहे हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, इसका बदला लिया जाएगा प्रधानमंत्री का। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बुढ़े को थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। खासतौर पे सबसे ज्यादा उन लोगों को शर्म नहीं है जो उसके आसपास से गुजर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। अबे कुछ तो बोलते हैं, कुछ एक थप्पड़ी मार देते खींच के, मगर बुड्ढे तू दिमाग तो ठीक है तेरा, क्या बोल रहा है? मतलब कुछ भी तो मतलब वही बात हो रही है कि हमारे देश में इतना सेकुलरपना घुस चुका है, अगर कोई बाहर का इंसान हमारे देवी देवताओं के बारे में बुरा भला बोले तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मैं बाहर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मुसलमान है ना, ये बाहर की पैदाइश है, बाहर से आए थे,
इनको भगाया गया था इनके ही मुल्क से, और वो फिर आए भारत देश में। भारत देश पे उन्होंने तानाशाह किया, गुलाम बनाया भारत देश को, एंड यू नो मैनी मोर थिंग्स। तो बात ऐसी है सिंपल सी, इन मुसलमानों को जितना हो सके उतना सीरियस ना लो तो बस इतना लो कि सालों की जैसे ही कुछ गलत बोले पट से थप्पड़ शॉट, यही सोल्यूशन है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके ना खून में ही ये चीज़ सिखा दी जाती है कि तुम्हें हिंदू लोगों से नफरत करना है, हिंदू विरोध में बात करनी है। भारत देश में रह रहा है तो हाँ, भारत देश की बुराई भी करनी है, क्योंकि भारत देश जो है ना गजवाए हिंद नहीं हो रहा है। तो गजवाए हिंद जब तक नहीं होगा भारत देश की बदनामी करते रहो। समझ में नहीं आया? ये वीडियो भी देखो। क्या? मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। तो चले जाओगे बाबू जेल, भले से तुम छोटे हो। चले जाए। जब इनके खून में ही डाउनलोड कर दी है ये चीज़, तो क्या ही एक्सेप्ट करोगे अब्दुल से, क्या ही एक्सेप्ट करोगे अब्दुल से, एक्सपेक्ट करोगे अब्दुल से। सॉरी मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं, पर समझ जाना, ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि ये जो ना सेक्युलर पना जो दिखाते हैं लोग, इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दो। जो हिंदू विरोध में बात करते हैं उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दो। जो मतलब मंदिर को तोड़ने की बातें करते हैं, भारत माता की जय बोलने में जिन्हें शर्म आती है, उन्हें भी थप्पड़ मारना शुरू कर दो। संविधान का माँ का भोसड़ा। बिल्कुल, क्योंकि संविधान जिसने लिखा था वो खुद हिंदू हेटर है साला, और उसकी नाजायज औलादे। क्या बताऊं कैसा है और कैसा जा रहा हमारा भारत देश, क्या हो रहा है हमारा भारत देश, क्या बन रहा है हमारा भारत देश। एक तरफ जो है हमारा भारत देश आगे बढ़ तो रहा है, पर अंदर की बीमारी जो है ना वो मिटने का नाम नहीं ले रही। ये अंदर की बीमारी जिस दिन मिट जाएगी ना, भारत देश 100 की स्पीड में दौड़ पड़ेगा, और किसी के पाप में भी दम नहीं होगा जो भारत देश को आंख दिखा सके। भारत देश इसी वजह से मतलब थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि घर में ही आतंकवादी पल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को, हमारे सीएम को, हमारे मतलब और भी कई विधायक जो हैं उन्हें ये इस बात की भनक तक नहीं है। बस इन्हें जब दिखता है तभी ये एक्शन लेते हैं, वरना बेवजह कौन क्यों अंधेरे में तीर चलाएगा, राइट। पर मेरी राय में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो सभी मुसलमानों को इस भारत देश से भगा देता। क्या बोला तूने? कोई ज़रूरत नहीं है इन मुसलमानों की, इधर ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पहले तो मुझे ये बताओ, ये भारत देश में रह करके भारत देश को ही नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, तो ये किस हक से बोल सकते हैं कि भारत देश इनका है? नहीं बनता हक, कोई हक नहीं है इनका कुछ भी नहीं है इधर। ये खाली हाथ आए थे इधर, और खाली हाथ ही इन्हें भगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ से नहीं भागेंगे, जब तक इनको यहाँ से नहीं भगाया जाएगा, हिंदू शिकार होता रहेगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगा जाते जाते, कि अभी सुनने में आया है कि जो दाऊद इब्राहिम है उसको किसी ने जहर मार दिया है। जहर खिला के मार दिया है किसी अननोन मैन के थ्रू। तो चलो ये खबर फेक भी है, मान लेते हैं ये फेक है, तो बोलना ज़रूरी है। या तुम उस दाऊद के पिताजी हो या नाजायज़ औलाद हो जो ये बोल रहे हो, मीम शेयर कर रहे हो कि दाऊद की मौत का फिर से फेक वीडियो, फेक न्यूज़। बाई चांस अगर वो सच में ही मर गया हो तो कौन बताने आएगा तुम्हें? अबे जब किसी ऐसे गैंगस्टर को मारते हैं ना, किसी वांटेड क्रिमिनल को मारते हैं ना, उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ना, या नहीं है? हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं, बाय। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick boom. You blow me that head missing. I'm a phenomenon.